आखिर कौन है जिसकी नजर है सपना चौधरी और उनकी बच्चियों की जायदाद पर? कौन है जो नहीं देना चाहता सपना चौधरी और उनकी बच्चियों को उनका हक? किसने सास ससुर को भड़काया हुआ है? आखिर सास ससुर की संपत्ति का क्या होने वाला है आगे? कौन है जो सास ससुर के साथ रहने वाला है मथुरा वाले घर में? किसने है जो हत्याई हुई है पूरी प्रॉपर्टी? किसका है ये पूरा ड्रामा? किसका है ये पूरी चाल? हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सपना चौधरी का ऑडियो क्लिप है जो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें कि सपना चौधरी स्नैपी गर्ल ने अपनी एक खुलासा है वो दुनिया को दिखाया था, जिसमें कि उनके पहले पति सूरज है उनको मार रहे थे बेरहमी से। और जब वो उनको मार रहे थे तब की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके बाद है जो पूरी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर है, मिलियंस में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। मोस्टली जो वुमन है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं। सबको उनकी स्टोरी में अपनी स्टोरी दिखती है। यही बात है कि सब लोग अपने आप को सपना चौधरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब मैं बीते दिनों में सपना चौधरी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हम सब जानते हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने दो अपने पति खो दिए हैं, साथ ही उनकी बच्चियों ने अपने पिता खो दिए हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुखों का जो पहाड़ है इस पूरे परिवार पर टूटता हुआ नजर आया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि किसी ना किसी रूप में जो लोग गए हैं इस दुनिया को छोड़कर वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी से संबंध रखते थे। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, तो किसी ने अपना भाई खोया है, और यहाँ तक कि किसी ने तो अपना पिता ही खो दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबने इस सब में कुछ ना कुछ खोया ही है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है जो क्यों है, क्योंकि हर घर में कुछ झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन झगड़ों को बढ़ाने के लिए झगड़ों को हवा देने वाले भी कुछ लोग होते हैं जो इस खाई को गहरा करते जाते हैं। ये हर एक घर की कहानी है। स्नैपी गर्ल सपना के साथ भी इन दिनों यही कुछ चल रहा है। स्नैपी गर्ल सपना है वो अपने हक के लिए अपने सास ससुर को फोन करती हैं और अपने सास ससुर से अपना हक और अपने बच्चियों के हक के बारे में बात करती हैं अपने कुछ दिनों पहले के ब्लॉग में। जी हाँ, वो अपने ससुर को फोन लगाती हैं और अपने ससुर से अपने घर के बारे में और शिवपुरी जाने के बारे में बात करती हैं, जिस पर उनके ससुर के जो तेवर हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया होता कि बच्चियों को लेकर तुम यहीं पर आ जाओ, तुम इस तरह से जायदाद लेने की बात क्यों कर रही हो, जो कुछ है तुम्हारा ही है, तुम यहीं पे आ जाओ और यहीं पे हम सब साथ रहेंगे, हमारा बच्चियों के बिना मन नहीं लगता। मैं आपको बता दूं कि पहला कॉल है जो सपना चौधरी की साइड से गया उनके ससुर को, और इससे पहले भी जब सपना चौधरी ने अपनी सास से अपनी स्त्री धन के बारे में यानी कि ज्वेलरी के बारे में बात की, तो भी उनकी सास है जो साफ मुंह करते नजर आई कि उस पर कोई तुम्हारा राइट नहीं बनता है, वो तुम्हारा कैसे हो गया, क्या तुम उसे मायके से लेके आई थी। तो इस तरह की बातें हैं जो कंट्रोवर्सी में चल रही हैं कि क्या एक हस्बैंड के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर वाइफ का हक नहीं होता है, क्या ये राइट नहीं बनता है औरत का और उनके बच्चों का अपने हस्बैंड की चीजों पर? क्या बस पति तक ही सीमित रह जाती हैं चीजें? क्या ससुराल बस पति से ही होता है? अगर पति नहीं है तो उसकी कुछ चीजों पर हमारा हक नहीं रह जाता है? क्योंकि इसी तरह की जो बातें हैं सपना चौधरी के सास ससुर हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे। खैर, बहरहाल वो बातें तो अभी चली गई हैं। सपना चौधरी ने अपना घर अलग ले लिया है, जिस पर जो सपना चौधरी के ससुर हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि तुमने भी तो ग्वालियर में घर ले लिया है, जिस पर सपना ने बताया कि पापा जी वो घर खरीदा हुआ नहीं है, रेंट पर है। रेंट और घर होने में बहुत फर्क होता है। आज की दुनिया में कितने खर्चे हैं, कल के ब्लॉग में ही मैं उनको देख रही थी और अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी कि कैसे कितनी मुश्किलें होती हैं अगर कोई कमाने वाला नहीं हो। ये तो बहुत अच्छा है कि सपना एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन है जो कि अपनी कमाई के जरिए अपनी बच्चियों का पालन कर सकती है, और इतने सारे फैन फॉलोइंग उनके साथ है, यूट्यूब का सपोर्ट उनके साथ है, जो उनकी जो इनकम है वो बरकरार है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर एक प्रॉपर इनकम नहीं हो तो किसी भी इंसान के लिए कितना टफ हो जाएगी आज की लाइफ में सर्वाइव करना। अभी जो हाल ही में जो ब्लॉग है उसमें सपना चौधरी ने अपने घर का पूरा टूर करवाया है। उन्होंने दिखाया है कैसे दोनों बच्चे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको भी थोड़ा कमी फील होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा है अगर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आएगा तो उसको टाइम लगता है। उनकी नानी है उनके साथ रह रही है, मामा भी उनको सपोर्ट करते हुए वहीं की दिख रहे हैं। उस ब्लॉग में हमने देखा कि सपना चौधरी बात कर रही थी कि अभी हमने मेड नहीं लगाई है, अभी हम ही झाड़ू पोछा कर रहे हैं। उनकी माँ है वो झाड़ू पोछा करते नजर आ रही थी, सपना खुद झाड़ू पोछा करते नजर आ रही थी। इवन उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया कि अभी हमने वॉशिंग मशीन भी नहीं ली है, अभी हम धीरे धीरे सब सेट करेंगे, अभी हमारे ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए हम धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। लेकिन इन सब में भी ना सपना चौधरी ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, उन्होंने अपने ब्लॉग पर अनाउंस कर दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी में से, मैंने खाली उतना ही मांगा था जो मैंने अपनी यूट्यूब से कमाया था, लेकिन अगर ये लोग वो भी नहीं देना चाहते
तो मत दीजिए, वो भी आप अपने पास रख सकते हो। और सपना चौधरी ने यहाँ भी यह खुलासा किया कि जो लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, जिसको उन पैसों का लालच है, उन जमीन जायदाद का लालच है, तो उनका भी कभी भला नहीं होगा। यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि इशारा किस साइड है। जी हाँ, जो इशारा है वो सास के पीहर वालों की तरफ है। जी हाँ, पीहर पक्ष है जो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सपना के खिलाफ है, जो उनके सास ससुर को भड़का रहा है। और ये सपना के सास ससुर हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, लोगों का घर बनेगा और आपका घर बस टूट जाएगा। सपना को भी यह कहीं ना कहीं दूर से दिख रहा है, लेकिन सपना को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा तब उसने अपनी प्रॉपर्टी की बात की और सास ससुर ने देने से इनकार कर दिया। अगर वहीं पे सास ससुर शायद उसको समझाते या फिर कुछ बात करते नजर आते तो शायद घर है पूरा तरह से बच जाता और सब लोग ये साथ में रहते हुए नजर आते। लेकिन अभी खाई इतनी बढ़ गई है, उसमें भी सपना है बीच बीच में बात करती नजर आती है। सपना ने हमेशा छूट दी है अपने ससुर को, अपनी सास को कि प्लीज आप अपना भी पक्ष रखिए, लेकिन आप फैक्ट बातें बोलिए, जो बात सच है आप उतना ही बोलिए, भले से आप रिकॉर्डिंग कीजिए। क्योंकि बीच में सपना के ऊपर ब्लेम किया गया कि तुम रिकॉर्डिंग करती हो, तुम रिकॉर्डिंग और ऐसी चीजें, मतलब रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसी चीजें क्रिएट करती हो जिससे कि सामने वाला इस तरह की बातें बोले। लेकिन आपको भी अपनी पक्ष रखने का पूरा हक है, ऐसा सपना चौधरी ने बोला है। सपना चौधरी ने बोला है कि मैंने कभी नहीं रोका आपको, आप प्लीज अपना पक्ष रखिए। इवन उसने यहाँ तक भी बोला है कि अंशु है वो आपकी ही साइड है, मैंने चैनल है उसको दिया है, वो भी आपका पक्ष रख सकती है। आप उसके थ्रू जाना चाहें आप उसके थ्रू जाइए, क्योंकि वो आपके मायके की साइड से, मेरी सास के मायके की साइड से, तो डेफिनेटली आप मुझे उसे मेरी साइड तो बोलने नहीं दोगे। वो एक बच्ची है, आप जैसे उसके चैनल पर जाना चाहो, जैसे अपनी बात रखना चाहो आप रख सकते हो। यही वो सपना चौधरी है, वो कहते हुए भी नजर आई थोड़े दिनों में, यानी कि 1 साल में ही मथुरा वाला घर रेडी हो जाएगा और ये लोग वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये भी पता है कि उनके साथ कोई और भी रहने वाला है। जी हाँ, उसका भी जिक्र करते हुए नजर आई सपना चौधरी की मथुरा वाले घर में सास ससुर अकेले नहीं रहने वाले हैं। उनका ये पहले से प्लान था कि कौन उस घर में शिफ्ट होने वाला है, उनकी बेटे बहू शिफ्ट होने वाले हैं, वो खुद शिफ्ट होने वाले हैं। यहाँ इशारा चल रहा है सपना चौधरी की सास के मायके वालों का, उनका भाई का, भाभी का और उनके बच्चों का। जी हाँ, और इस तरह जो सपना चौधरी है वो अपनी बात रखते नजर आई। लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगी सपना चौधरी से कि भले से आपको लीगल जाना पड़े या फिर आपको जैसे भी आपके समाज में अगर बातें होती हो या आपको सोशल मीडिया के जरिए जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपको अपनी बच्चियों का हक नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि राजवीर और सूरज की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जो हक है, अगर माँ बाप का बनता है तो आपका भी बनता है, साथ में आपकी बच्चियों का तो बनता ही है। तो मेरे ख्याल से आपको लड़ना चाहिए, आपको अपने बच्चियों को के हक के लिए लड़ना चाहिए। आपकी बच्चियां हैं वो भी आज के टाइम में उनको भी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी परवरिश देनी है। आई एम डैम श्योर कि आप अपने जितना आप में स्टेमिना है, जितना आप कर रही हैं, उससे आप अपनी बच्ची को बहुत अच्छी परवरिश देंगी, बहुत अच्छा सब कुछ करेंगी। लेकिन मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना हक मत छोड़िए। और मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ाई झगड़ा कीजिए, लेकिन आप कम से कम भी अपने बात है जो रखिए, जैसे आप रखती आ रही हैं, जैसे आप स्ट्रांग हैं वैसे ही स्ट्रांग रहिए। ऐसे किसी और की बातों में आकर अपना हक छोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे यही कहना है। प्लीज़ गाइज, आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या आप सपना को सपोर्ट करते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।